नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच विवाद की, जो बढ़ता हुआ नजर आता है। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐतराज के बावजूद नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल आज नेपाल संसद में पेश कर दिया है। आपको बता दें, नेपाल की कानून मंत्री शिवमाया तुम्बाहम्फे ने संसद में ये बिल पेश किया और इस बिल में विवादित नक्शे को शामिल किया गया है। भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी अपने नक्शे में शामिल करते हुए ये विधेयक पेश किया गया है। आपको बता दें, हाल ही के दिनों में नेपाल से संबंधों में तल्खियां अब इस संबंध में और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि नेपाली कांग्रेस नेपाल के नक्शे को अपडेट करने के लिए संविधान संशोधन का समर्थन कर रही है। दूसरी बात यह कि इसको लेकर जब पहले ही नेपाल का ये रुख ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा था, उसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी, नाराजगी जताई थी। माना जा रहा था कि शायद नेपाल समझ जाए, लेकिन जिस तरह से ये पूरा विवादित विधेयक आज जब संसद में पेश किया गया नेपाल की, तो उससे ये जरूर अब स्पष्ट हो चुका है कि अब नेपाल टकराव की राह पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसके पहले भारत अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर चुका है। जो इलाका भारत का है उसे नेपाल अपने नक्शे में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। और कोशिश क्या, ये बात मानिए कि इसको विधेयक में शामिल करते हुए संशोधित विधेयक आज संसद में पेश भी कर दिया गया। ये वो 3 इलाके हैं जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन इसे नेपाल अपना बताते हुए हाल ही में एक नक्शा जारी किया गया था। उस नक्शे के सामने आने के बाद में भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब एक संशोधित विधेयक आज पेश किया गया। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ में। अनिल जी, जिस तरह से पहले भी भारत तो अपना रुख स्पष्ट कर चुका है, आपत्ति भी जता चुका है, बड़ी हैरानी की बात, पहले ऐसा लग रहा था कि शायद नेपाल समझ जाए, लेकिन आज ये विधेयक पेश कर दिया गया। इसे किस तरह से समझा जाए? अब देखिए, ऐसा है कि नेपाल चीन के दबाव में आकर ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि चीन इस वक्त सीमा विवाद को छेड़ रहा है भारत और चीन के बीच में। आपको मालूम है किस प्रकार वेस्टर्न सेक्टर के अंदर, लद्दाख के अंदर तकरार चल रहा है, किस प्रकार उसने ईस्टर्न सेक्टर के अंदर नाकुला में घुसपैठ की कोशिश की। इसी तरह मिडिल सेक्टर को भी वो एक्टिवेट करना चाहता है। और खासकर जब से भारत ने लिपुलेख सड़क बनाई है, उससे चीन काफी तिलमिला गया है और वो नेपाल को अपने साथ मिला के, क्योंकि नेपाल में इस वक्त कम्युनिस्ट सरकार है और नेपाली कांग्रेस भी जो वहां पर, जो कि भारत समर्थन करती थी पहले, अब उनके दबाव में आ चुकी है, क्योंकि वहां पर एक झूठा राष्ट्रवाद जो है वो फैलाया जा रहा है और राष्ट्रवाद का सहारा लेके ये एक बदी हरकत सरकार कर रही है। लेकिन नेपाल अच्छी तरह जानता है कि वो भारत के साथ अगर संबंध बिगाड़ेगा तो उसका खमियाजा नेपाल को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, अभी भी नेपाल, चीन में बनी हुई चीजें अगर नेपाल में आती हैं तो समुद्र के रास्ते आके कलकत्ता से फिर रोड के रास्ते नेपाल जाती हैं। तो किस प्रकार चीन नेपाल अफोर्ड कर सकता है कि भारत के साथ उसके संबंध बिगड़ जाएं? देखिए, ये मुंह की खानी पड़ेगी सरकार को। मुझे तो लगता है कि वो कहते हैं प्रीत काले विनाश बुद्धि, कि वही हाल अब नेपाल सरकार का हो रहा है। लेकिन अनिल जी, ये बात ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल में भी इस बात को लेकर एक मत नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो इसको लेकर पहले तो आपत्ति जता रही थी, लेकिन अब वो भी उसके समर्थन में आती हुई नजर आती है। जैसा मैंने कहा कि एक मत तो कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में भी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी में फूट है, लेकिन एक झूठा राष्ट्रवाद फैलाया जा रहा है। उस झूठे राष्ट्रवाद के तहत कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहता, ना ही नेपाली कांग्रेस, क्योंकि नेपाली कांग्रेस का जो यूथ विंग है वो इसके पक्ष में है। तो इसलिए उन्होंने इसका आप इसका देखिए नुकसान किसको होगा। दोनों, नेपाली कांग्रेस को तो फायदा ही फायदा है। अगर बिल हार जाती है या बिल पेश नहीं करती है तो फिर ओली सरकार के ऊपर दबाव होगा। बिल पेश करती है और बिल पास हो जाता है तो ओली सरकार के ऊपर भारत का दबाव होगा। तो जहां तक नेपाली कांग्रेस है वो तो है साइड में बैठ के तमाशा देख रही है। पूरा इसका जो खमियाजा है नेपाल को भुगतना पड़ेगा। भारत जो चाहता है कि ये जो फर्क, ये जो मसला है, ये दोनों सरकारों के बीच में है, इससे नेपाल के आम जनता को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर नेपाल सरकार नहीं मानती है और बात इस हद तक आ जाती है
कि भारत को रिटेलिएट करना पड़े तो फिर भारत करेगा। बिल्कुल, और उसके दूरगामी परिणाम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। अनिल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से काला पानी लिपुलेख लिम्पियोथुरा को नेपाल अपना हिस्सा बताने की जरूरत कर रहा है, जिसकी पहली कोशिश नेपाल कर चुका है, जो नक्शा जो जारी किया गया था उसको लेकर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति भी जताई गई, लेकिन उसके बाद में आज ऐसा ही एक संशोधित विधेयक भी संसद में नेपाल ने पेश कर दिया है। आइए अब इससे जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां आपको बताते हैं। नेपाली संसद में संविधान संशोधन बिल पेश किया जा चुका है, जिसमें 3 जो भारत के हिस्से थे उसे नेपाल अपना बता रहा है। भारत के हिस्सों को इस नक्शे में शामिल करते हुए नेपाल ने पेश किया, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियोथुरा शामिल है, जो भारत का हिस्सा है, लेकिन नेपाल ने उसे अपने नक्शे में शामिल किया। नेपाल के कानून मंत्री ने ये बिल आज पेश किया। 8 मई को उत्तराखंड के लिपुलेख में नई सड़क का उद्घाटन हुआ था। आपको बता दें, लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन हाल ही में किया गया था। नए रोड पर नेपाल ने पहले ही आपत्ति जताई थी और यहां से ही जो एक टकराव है वो देखने को मिला। चीन के कहने पर नेपाल ने भारत की जमीन को अपना बताया है, यानी कि नेपाल यहां पर चीन के कहे पर चल रहे हैं। नेपाली संसद में संविधान संशोधन बिल जिस तरह से पेश किया गया, ये कहा जा सकता है कि उसके दूरगामी परिणाम अब क्या होंगे, ये देखने वाली बात है। तो भारत के काला पानी इलाके पर नेपाल की सरकार अपना हक जता रही है और इस विवाद के बाद में न्यूज नेशन की टीम ने इलाके की पड़ताल की तो पता चला कि नेपाल सरकार का ये दावा सिर्फ कोरा झूठ है और कुछ नहीं। भारत के पास इस जमीन के मालिकाना हक के साथ तमाम रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंची। यहाँ भारत और नेपाल की सीमा महाकाली नदी से तय होती है। ये माना जाता है कि चीन के भड़कावे में आकर नेपाल की जो सरकार है वो कई बार ऐसे कदम उठाती है या इस तरीके के बयान जारी करती है जो कहीं ना कहीं मित्रता वाले नहीं हैं, जो भारत और नेपाल की जो संबंध हैं उनको मजबूत नहीं करते बल्कि उनमें खटास पैदा करते हैं। और इसके पीछे जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होने के चलते ऐसा हुआ है। 1816 में सुगौली संधि हुई थी, लेकिन इतने सालों में आज तक किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आई, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद ये दिक्कतें सामने आने लगी हैं। तहसील के रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगालने पर न्यूज नेशन को 1964 का कालापानी क्षेत्र का रेवेन्यू मैप मिला। इस मैप से साफ होता है कि जिन क्षेत्र पर नेपाल अपना दावा कर रहा है उन पर 1964 से ही भारत का कब्जा है। अगर बात स्थानीय लोगों से की जाती है तो हमेशा ये कहते हैं कि जो काली नदी का उद्गम स्थल है वो काला पानी है, लेकिन अब नेपाल बार बार ये कह रहा है कि लिम्पियाधुरा उसका उद्गम स्थल है और इस हिसाब से काला पानी और 350 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसका है, लेकिन ये गलत है। जो पूरा नक्शा बयां करता है कि स्थिति क्या है, इस नक्शे को आप देखिए, ये गर्भयान क्षेत्र के लोगों की जमीनें हैं। 1964 में ये जमीनें खाता खतौनी में रही हैं, तो आप समझिए कि ये भारत का हिस्सा शुरुआत से ही रहा है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये लोगों की जमीनें हैं। ये जो रास्ता है ये पैदल रास्ता था जिस पर आप सड़क का निर्माण हुआ जो लिपुलेख तक जाती है और यही सड़क लिपुलेख तक आपको पहुंचाती है। धारचूला के एसडीएम भी तस्दीक करते हैं कि पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र गर्भयान के लोगों की जमीनें आज भी इलाके में मौजूद हैं। काला पानी का जो क्षेत्र है वो जो है हमारे गर्भयान गांव का एक तोक है और गर्भयान गांव के जो लोग हैं उनकी नाप भूमि भी अभी काला पानी में दर्ज है। वो हमारी खतौनी में भी दर्ज है, हमारे मैप में भी दर्ज है। हालांकि अब जो है नंबर थोड़ा बदल गए हैं, लेकिन अभी भी दर्ज है। और ये लोग पहले वहाँ खेती करते थे, लेकिन जब से ये सैनिक वगैरह वहाँ रहने लगे हैं और हट वगैरह कुमाऊं विकास मंडल की यात्राएं शुरू हो रही, कैलाश मानसरोवर यात्री जा रहे हैं, तब से जो है ये लोग खेती करना छोड़ दिए हैं। गर्भयान के लोगों का भी दावा है कि जिस क्षेत्र पर नेपाल अपना दावा कर रहा है वहाँ उनकी पुश्तैनी जमीन है। लेकिन काला पानी हमारा है, हम वहाँ हल जोतते थे, हमारे लोग वहाँ रहते थे 4 महीना। तकलाकोट में जब ये व्यापार के लिए जाते थे 59, 60, 61 में, हम 1 दिन 2 दिन वहाँ मुकाम करते थे अपने मकान में, उसके बाद हम तकलाकोट जाते थे। अब इस समय काला पानी नेपाल गवर्नमेंट का कैसे आ गया है? भारत और नेपाल मित्र राष्ट्र हैं। भारत सालों से मित्रता निभाता आया है, मगर पिछले 1 साल से नेपाल के सुर बदले हुए हैं। अब नेपाल ने भारत के कई हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाकर मामले को गरमा दिया। हालांकि नेपाल ने संसद में नक्शा पास करवाने का प्रस्ताव वापस ले लिया, लेकिन नेपाल ये किसके इशारे पर कर रहा है ये दुनिया जानती है।
धारचूला से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। तो भारत के साथ नेपाल की तकरार पर बॉर्डर पर रहने वाले लोग भी नाराज हैं। बता दें, यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि भारत नेपाल का संबंध दो देशों का नहीं बल्कि दो परिवारों के जैसा है। अब ऐसे में नेपाल को चीन के चक्कर में अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहिए। नेपाल की हरकतों ने न सिर्फ भारत को हैरान किया है बल्कि नेपाल ने भारत को नाराज भी किया है और यही वजह है कि नेपाल को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन नेपाल की तरफ से विवादित नक्शा पेश करने को लेकर धारचूला क्षेत्र के व्यापारी भी नाराज हैं। किस तरह ये नेपाल के जो कार्यालय हैं उनके बोर्ड हैं। नेपाल के साथ भारत का हमेशा रोटी बेटी का संबंध रहा है, नातेदारियां रही हैं, रिश्तेदारियां रही हैं। लेकिन ये माना जाता है कि चीन के भड़कावे में आकर नेपाल की जो सरकार है वो कई बार ऐसे कदम उठाती है या इस तरीके के बयान जारी करती है जो कहीं ना कहीं मित्रता वाले नहीं हैं, जो भारत और नेपाल की जो संबंध हैं उनको मजबूत नहीं करते बल्कि उनमें खटास पैदा करते हैं। और इसके पीछे जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होने के चलते ऐसा हुआ है। 1816 में सुगौली संधि हुई थी, लेकिन इतने सालों में आज तक किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आई। लेकिन कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद ये दिक्कतें सामने आने लगी हैं। जो ट्रेड वाले लोग हैं, जो लगातार चाइना के साथ ट्रेड करते रहे हैं भारत के, नेपाल के, वो हमेशा से चाहते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध प्रगाढ़ रहें, मजबूत रहें, क्योंकि नेपाल के लोगों को 80% रोजगार भारत से ही मिलता है। जनजातीय परिषद व्यापार संघ का कहना है कि नेपाल से हजारों लोग रोजाना रोजगार के लिए भारत में आते हैं। ऐसे में नेपाल को इस तरह के बयान और कृत्य शोभा नहीं देते। नेपाल को सबसे सस्ता राशन और सामान भारत से मिलता है, बावजूद इसके नेपाल इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। नेपाल के व्यापारियों का कहना है कि नेपाल को चीन की बातों में आकर भारत से संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए, नहीं तो उसकी हालत तिब्बत जैसी हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक नेपाल का संबंध है, भारत और नेपाल का संबंध है रोटी बेटी का है और नेपाल पूरी तरह से इंडिया पर डिपेंड है वर्तमान समय में। और यहाँ से बहुतायत संख्या में जो है राशन वहाँ पर जाता है, उसी पर लोग डिपेंड है। वर्तमान समय में नेपाल की जो परिस्थिति है वो निश्चित रूप से चीन के द्वारा उकसाया गया है और चीन इस समय बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से अपने स्टेप्स ले रहा है। अब वो धीरे धीरे पूरे एवरेस्ट को ही अधिग्रहण करना चाहता है। आने वाले समय में यदि नेपाल सचेत नहीं हुआ तो नेपाल की भी वही स्थिति होगी जो आज तिब्बत की स्थिति है। नेपाल के विवादित नक्शे को लेकर सीमावर्ती गांव के निवासियों का कहना है कि ये दावा सरासर गलत है, क्योंकि कई पीढ़ियों से उनके परिवार इस क्षेत्र में अपनी जमीन पर फसल उगाते आए हैं। महिलाओं का कहना है कि हमारे पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंध भी नेपाल के साथ है। नेपाल में मौजूद कई गांवों ने भी नेपाल सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सभी क्षेत्र भारत के रहे हैं। उत्तराखंड आते हैं, चाहे मजदूरी करने के लिए आए, चाहे किसी भी तरीके का काम करने आए, तो नेपाल को आपको लगता है कि ये सारे बयानबाजी से पहले सोचना भी चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उनको सोचना चाहिए, क्योंकि आज तक का आज जो इंडिया ने बोला है कि जो नेपाल है रोटी बेटी का जो हमारा संबंध है, हमारा मित्र राष्ट्र है, ये हमने आज तक का इंडिया का हमारा सवाल है। लेकिन आज देखो वो किसके भड़काव में आ रहे हैं। हो सकता है पूरा हमें ये है ज्ञान की पूरे चीन के ही भड़काव में वो लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत सोचनी मतलब ये व्यवस्था आ रखी है, पूरी दयनीय है, सोचनी है। तो पूरा तो यही है कि अभी तक का तो रोटी बेटी का ही हमारा वो था पूरा रिश्ता। बाकी देखिए वो सोच लीजिए पूरा। परंपराओं का लंबा इतिहास है नेपाल और भारत के भी, लेकिन चीन की चाल में फंसकर नेपाल अपने सबसे अच्छे पड़ोसी और दोस्त के साथ ही गद्दारी करने पर उतारू है। धारचूला से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। भारत और नेपाल सालों से अच्छे दोस्त रहे हैं, अच्छे पड़ोसी हैं, लेकिन चीन की चाल में फंसकर नेपाल भारत से अपने संबंधों को खराब करने पर तुला हुआ है। पिछले 1 सालों से नेपाल के स्वभाव में बहुत से बदलाव नजर आते हैं और जानकार बताते हैं कि जिस तरह से भारत ने लिपुलेख चीन सीमा तक अपनी सड़क पहुंचाई, उससे चीन अब बौखलाया हुआ है। सीधे तौर पर वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन नेपाल को अब भड़काकर वो नेपाल और भारत के संबंधों को खराब करना चाहता है। नेपाल में हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश। क्या चीन की चाल में फंस गया है नेपाल? भारत और नेपाल के बीच क्यों बढ़ रही है तनातनी? पिछले 1 साल से चीन की शह पर नेपाल भारत को आंख दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। चीन की शह पर नेपाल सीमाओं के सम्मान का तकाजा भी भूल चुका है। दरअसल पिथौरागढ़ जनपद में भारत और नेपाल की सीमा महाकाली नदी से निर्धारित होती है।
पिथौरागढ़ जनपद के इस क्षेत्र में भारत का धारचूला और नेपाल का दारचूला स्थित है। चीन के भड़कावे में आकर नेपाल भारत के कई क्षेत्रों को अपना बताने लगा था। भारत और नेपाल सीमा विवाद को लेकर हम धारचूला में मौजूद हैं। धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद का सीमांत क्षेत्र है और भारत का ये आखिरी वो हिस्सा है जहां के बाद फिर हाई एल्टीट्यूड एरिया शुरू हो जाता है और बाद में नेपाल और चीन की सीमा शुरू होती है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है ये महाकाली नदी, काली नदी है जो भारत और नेपाल दोनों का बंटवारा करती है। जहां पर हम मौजूद हैं ये भारत की सीमा है, ये भारत का क्षेत्र है और नदी के पार जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये चारों ओर आप जो ये घर देख रहे हैं, ये आवासीय परिसर के अलावा जितने भी आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं ये नेपाल है। और ठीक सामने आप देखिए ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, ये पुल वो पुल है जिससे भारत और नेपाल की आवाजाही होती है। कोविड-19 के चलते इन दिनों ये पुल बंद किया गया है। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि जो सीमा की सड़क है उसके बाद से विवाद बढ़ा है। भारत और नेपाल मित्र राष्ट्र हैं और ऐसे में भारत हमेशा अपना कर्तव्य निभाता आया है। रोजगार से लेकर नेपाल को आर्थिक संसाधन भी भारत के जरिए प्राप्त होते हैं। भारत से सस्ता सामान नेपाल को किसी भी देश से प्राप्त नहीं हो सकता। बावजूद इसके नेपाल की सरकार विवादित नक्शा लेकर अपने संबंधों को खराब कर रही है। इस वक्त मैं नेपाल और चीन बॉर्डर को जाने वाले इस सड़क पे हूँ। धारचूला से मैं निकला हूँ आपको हर वो तस्वीर दिखाने के लिए कि आखिरकार ये विवाद क्या है। अगर ठीक सामने की ओर आप देखेंगे तो हमारे महाकाली की दूसरी ओर जो हिस्सा है ये नेपाल का हिस्सा है। ये नेपाल की सड़क है जो उसके जिला मुख्यालय धारचूला को अन्य स्थानों से जोड़ती है। विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है ये आपको बताते हैं। लिपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी ये 3 क्षेत्र हैं जिनका क्षेत्रफल करीब 350 वर्ग किलोमीटर का है। पिछले 1 साल से नेपाल बार बार कह रहा है कि ये उसके क्षेत्र हैं और आपको ये भी बता दें कि पिछले ही कुछ दिनों में नेपाल की जो कैबिनेट है उसने लिपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी इन तीनों का नया नक्शा अपनी संसद में पेश किया। हालांकि भारत के विरोध को देखते हुए और भारत के साथ जो संबंध हैं उनको देखते हुए नेपाली कैबिनेट ने ये नक्शा वापस लिया। नेपाल ने लिपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के जिन भारतीय हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल करने की कोशिश की थी उसके बाद भारत की ओर से इसके लिए तीव्र नाराजगी जताई गई थी। चीन के बहकावे में आकर नेपाल को 200 साल पुराना एक समझौता याद आ गया। नेपाल ने उसी समझौते के हवाले से फर्जी दावा किया कि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी से हुए समझौते के मुताबिक नेपाल की सीमा चीन से सटती है। भारत की सीमा पश्चिमी सीमा काली नदी तक की है और नदी के पूरब की जमीन नेपाल की है। लेकिन नेपाल का यूटर्न भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। नेपाल को लेकर चीन की साजिश को भारत ने नाकाम कर दिया।